हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील संगम। आज मैं क्रैश कोर्स का पहला वीडियो लाया हूँ और फिजिक्स का और 10th क्लास पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहला दिख रहा है प्रकाश, और सबसे पहले समझते हैं प्रकाश है क्या। दोस्तों, आज हम समझेंगे प्रकाश क्या है। जैसे आप लोग घर में लाइन को देखते होंगे, लाइन से भी क्या निकला उधर प्रकाश, टावर से क्या निकलता है प्रकाश, बाजार जाते हैं तो क्या चमकता है प्रकाश, सूर्य की रोशनी क्या है प्रकाश। हर प्रकाश 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 आप सुनते आए हैं, लेकिन है प्रकाश क्या? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमें देखने की सहानुभूति प्रदान करती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक बाहरी कारक है और उसी की मदद से हम आज वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर आज प्रकाश नहीं रहता, आज हम अंधेरे में घूमते फिरते रहते, आगे का कोई भी चीज़ नहीं दिखता। आज प्रकाश की वजह से ही हम लोग सब कुछ देख रहे हैं दोस्तों। तो प्रकाश समझ गए, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है, उसी को प्रकाश कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का डिफिनेशन लिखना चाहेंगे। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, तो समझ में आ गया कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश के बारे में दोस्तों याद रखना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा का तो हम लोग, उसी ऊर्जा की मदद से हम लोग तो कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इस बात को भी दिमाग में याद रखना कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और एक बात भी याद रखना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऐसे बतने के ऐसे 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 करते, सॉरी ऐसे 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 करके जाएगा नहीं। प्रकाश जब भी जाएगा सीधी, जब भी जाएगा तो सीधी। तो याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और देखिए दोस्तों, प्रकाश के बारे में याद रखिएगा कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लिखेंगे प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस दिमाग में याद रखिएगा, प्रकाश का निर्वात मतलब नी मतलब नहीं, वात मतलब हवा। जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेता है प्रकाश। सोच सकते हैं प्रकाश की कितनी चाल है। अब तो प्रकाश के बारे में बस इतना ही बात याद रखिएगा, और प्रकाश के बारे में बस यही पूछ सकता है। इससे अलावा कुछ भी प्रकाश के बारे में नहीं पूछेगा। और अगला क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्या देखिए, प्रकाश परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन करके पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार VVI मारते हैं कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके बार देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। और मेरे पर यकीन करके एक बार याद कर लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं एक सतह लेंगे, एक वस्तु लेंगे, एक दर्पण लेंगे, और उस पर हम लोग प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। और जैसे प्रकाश की किरण आएगा और आके अगर बर्बाद हो जाएगा, मतलब चल जाएगा, मन कर रहा था इस किरण को डायरेक्ट इधर जाए, लेकिन बेचारा को दुख की बात यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे हम लोग पेंट कर दी। अब हम लोग कैसे जाएगा प्रकाश किरण? आर पार तो नहीं चल जाएगा फाड़ के। उतना इसको पावर भी नहीं है प्रकाश को, भले चाल बहुत ज़्यादा है लेकिन इतना पावर नहीं है कि किसी वस्तु को फाड़ के निकल जाएगा। जब भी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन बेचारा आया, आके लौट गया। तो यही जो घटना घटा ना कि आया टकराया भागा,
आया, टकराया, भागा। जैसे आप लोग गेंद को मारते हैं ना किसी दीवार में, तो टकरा कर तुम आपके ही पास ही आ जाता है, वही प्रकार के यहाँ हुआ। ये वस्तु है और यहाँ से यह समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश किरण आया और आके टकराया और टकरा के भाग गया। तो यही घटना कहलाया प्रकाश का परावर्तन। बस यही दिमाग में याद रखना कि प्रकाश किरण आया और लौट करके निकल गया, और यही घटना कहला गया प्रकाश का परावर्तन। तो उसी बात को यहाँ लिख देंगे आंसर में दोस्तों। चलिए दोस्तों लिखते हैं आंसर में, पहले लिख देंगे। यहाँ पे पर एग्जाम में अच्छा मतलब नंबर लाने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है दोस्तों, और आपको प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। आप एग्जाम में भले एक मेहनत लोग बहुत कर लेते हैं लेकिन नंबर नहीं आता है, उसका रीज़न क्या है? उसका जो है ना, तो उसको प्रेजेंटेशन उसको नहीं पता है। और प्रेजेंटेशन हम दोस्तों एक दिन एक वीडियो प्रेजेंटेशन का लाएंगे कि हम लोग कैसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन दें कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो। पहले आज हम क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर देखते हैं। तो देखिए सब लिखेंगे क्या कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों हम क्या लिखे हैं, बस यहीं से, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराया, किसी समतल दर्पण से टकराया, जरूरी नहीं समतल दर्पण होगा, हम आपको ये भी दर्पण ऐसे जगह देते हैं। यहाँ से भी प्रकाश किरण आएगा ना, टकरा जाएगा, यहाँ से भी आएगा, टकरा जाएगा, मतलब कैसो जगह लीजिए, हर जगह प्रकाश के परावर्तन की घटना घट जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर पुनः लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन करता है। बस इतना बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लाल पेन से MVVI मार देते हैं, MVVI, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, लिखें। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम हैं। अब कौन कौन नियम है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। पहला नियम है कि आने वाली किरण पर, तो आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किरण आता है और बर्बाद होकर भाग जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बीच में एक अभिलंब काम करता है, ठीक है। तो ये एक अभिलंब है, एक टटिया है, जिससे कि आप लोग घर में बनाते हैं, घर में एक टटिया देते हैं ना खड़ा करके, दीवा टटिया या कोई खंभा देते हैं घर में, तो वही खंभा के रूप में ये कार्य कर रहा है ये वाला। तो आया प्रकाश किरण, उसके बाद ये खंभा, दोनों के बीच का जो कोण होगा इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। और ये जो अभिलंब है, ये गया जो किरण है, इसको परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसको कोण R कहते हैं। ये जो दर्पण दिख रहा है ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो ये सब बात रखिएगा याद। तो इसका नियम पहला यही हुआ कि प्रकाश परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के बीच के तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये जो ये आपतित किरण आता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और आपतन अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बस यही तो कह रहा है, हे दोनों के बीच के कोण को आपतन, हे दोनों बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बस यही 2 नियम है, तो उसी नियम को हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। और पहला नियम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं।
ठीक है ना। और होते हैं आयत अनुस्वार आपको देना होगा, बहुत बच्चा गलती करता है, ठीक है ना। और देखिए दूसरा नियम क्या लिखिएगा, और जब भी एग्जाम में लिखना है तो थोड़ा लाइन हटा के लिखना, एक लाइन छोड़ के। इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में जो लिखिएगा से जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा बहुत बोला वाह कितना अच्छा से लिखा है, उसको अच्छा नंबर देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला नियम ये हो गया। और दूसरा में नियम में लिखेंगे कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों कितना इजी डिफिनेशन लिखे कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कैसे देखिए, जैसे कि कोण आई यहाँ लिख देंगे ओ अर्थात लिख देंगे कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब फिगर बना के समझाएंगे, दिखाएंगे ऐसे करके। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एगो समतल दर्पण ले लेंगे, जरूरी नहीं समतल लेना है, कोई भी दर्पण में परावर्तन हो सकता है। ये समतल दर्पण लिया और यहाँ से प्रकाश किरण आया, इंची से बनाइएगा, यहाँ से आया और यहाँ से भाग गया। मन क्या बेचारा को इधर जाने का, लेकिन क्या करें, इधर तो हम पेंट कर दिए हैं, कैसे जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, जाएगा नहीं। बेचारा को क्या करे, रोते रोते हुए गया तो बीच में एक टटिया पार दे, बाब तुम हमको इधर नहीं जोने दिया, हम बीच में टटिया पार दे, तुम अपना पार्टी रह गया, हम अपना पार्टी हो गया, ये सोचने लगा ये, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का जो कोण है इसको आपतन कोण कह दिया, और इन दोनों के बीच का जो कोण है उसको परावर्तन कोण कह दिया। बोला कि देखिए ये मेरा अभिलंब है, ये मेरा क्या है, अभिलंब है, और ये मेरा क्या है, आपतित किरण है, ठीक ना। और ये मेरा क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये मेरा बीच में क्या है, बीच में आपतन कोण है, आपतन कोण नहीं सॉरी आपतन बिंदु है, और ये मेरा समतल दर्पण है, ठीक ना, समतल दर्पण। तो ये मेरा आपतित किरण है, ये मेरा परावर्तित किरण है, ये मेरा अभिलंब है, और उसके ये जो बिंदु है आपतन बिंदु है। और वही किरण बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बस यही नियम है दोस्तों। और इतना आप लोग ध्यान में रख के याद कर लीजिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। आज अगर प्रकाश नहीं रहता दुनिया में, आज हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, आज प्रकाश की बदौलत देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम आया, वो कहता है अगर कोई जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराते हैं या किसी सतह से टकराते हैं और उसी माध्यम में अगर लौट जाते हैं, उसी माध्यम एक ही रहना चाहिए और उसी माध्यम में लौट जाता है। क्योंकि इधर हम लोग इधर काहे न भागा प्रकाश किरण, क्योंकि इधर हम पेंट कर दिए थे और उसी माध्यम में लौट जाते हैं। ये जो घटना घट गया ना, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर अंग्रेजी में डिफिनेशन बोलना चाहे, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, एक है आए वाला किरण और जाए वाला किरण और बीच में खंभा, तीनों एक ही तल में होते हैं। नहीं, ऐसे दोस्तों ने बोलना है, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण और बीच में जो खंभा होते हैं ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि इन दोनों के बीच का जो कोण है, इन दोनों के बीच का कोण बराबर होता है। मतलब आपतित किरण और अभिलंब उसके बीच का कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब उसके बीच का कोण, दोनों कोण आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसे ही प्रकाश के नियम कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पूरे जोश के साथ, पूरे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, अब कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।